ओ माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं समझी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं आज आप लोग को समरी करवाने वाला हूं। रैम्बो बुक जो आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश का है, उसी से मैं समरी चुन करके लाया हूं। ये प्रोज सेशन से है, कहानी से है, और उस कहानी का नाम है द अर्थ, भूमि, द अर्थ। ओके माय डियर स्टूडेंट, और एक एक लाइन, एक एक पंक्ति को हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं ताकि आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ सके और अपने से परीक्षा में जो है लिख सके। ऐसी काबिलियत आप में मैं पैदा करने वाला हूं। ओके चलिए तो शुरू करते हैं और कुछ मोटा मोटी बातें जानते हैं। शुरू में आपको कुछ पॉइंट है याद करना है, ऑब्जेक्ट में भी काम देगा। ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देखते हैं क्या। द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। कैसा है? द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा गया है किनके द्वारा? एच.जी. वेल्स के द्वारा। ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर। दो क्वेश्चन आता है। एच.जी. वेल्स किस तरह के लेखक थे? तो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। कैसा थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उन्होंने ही द अर्थ जो है उसको लिखा है। ओके चलिए, ये स्टोरी किस पे आधारित है, किसके बारे में कहानी बताता है, चलिए इसको जानते हैं हम लोग माय डियर स्टूडेंट। ओके चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या। दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। ये कहानी उस किसान का है जिसका नाम जॉनसन होता है और उसका बेटा पे आधारित है जिस बेटा का नाम बेंजी है। उस बेटे का क्या नाम है? बेंजी है। हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन। वो बेंजी, ये बेंजी जो है जॉनसन का जो पुत्र है वह एक सिंपल माइंडेड है, सामान्य ढंग का बच्चा है, अधकपारी कह सकते हैं उसको हम लोग अपनी भाषा में। आगे का पैराग्राफ में जॉनसन वाज द फादर ऑफ बेंजी। बेंजी का पिता का नाम जॉनसन है। बेंजी के पिता का नाम जॉनसन है। ही वाज अ लोकल प्रीचर। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जॉनसन फादर वाज अ लोकल प्रीचर। क्वेश्चन उठता है यहाँ से। जॉनसन के पिता एक उपदेशक थे, क्षेत्रीय उपदेशक थे। एंड अ टीनेंट फार्मर, मतलब एक छोटे वर्गीय, मध्य वर्ग मतलब छोटी, मध्य वर्ग मतलब छोटी वर्गीय किसान थे। ही वाज अ काइंड हार्टेड पर्सन बट अ लेजी वन। वो आदमी जॉनसन एक दरिया दिली आदमी था लेकिन बड़ा ही वो आलसी आदमी था। कैसा आदमी था जी? बिल्कुल वो आलसी आदमी था। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए आगे की जानते हैं। ही बिलीव्ड मोर इन लक। ये जॉनसन जो है अपने भाग्य पे ज्यादा भरोसा करता था, भाग्य पे ज्यादा भरोसा करता था देन वर्क। काम नहीं करता था, काम वो करता चचा नहीं थे, सिर्फ भाग्य पे, भगवान जो करेंगे वही। ही वाज ऑलवेज वेरी कंसर्न फॉर हिज ओनली सन बेंजी। वो हमेशा अपने बेटे पे ध्यान रखता था, बेटे के बारे में चिंतित था। जॉनसन वाज डटीफुल टुवर्ड्स हिम एंड हिज वाइफ एंड वेरी अफेक्शनेट। मतलब अपने बेटे के प्रति उसकी पत्नी, मतलब जॉनसन की पत्नी और जॉनसन अपने बेटा के काफी स्नेह, काफी प्रेम करता था क्योंकि आग कान में एक बेटा था, इकलौता बेटा था। कैसा बेटा था? इकलौता बेटा था, जिस कारण से बेंजी का जो माँ बाप है उन्हें काफी दुलार और प्यार करते हैं। बेंजी वाज अ सिंपल माइंडेड सन। यह एक बड़ा ही सामान्य ढंग का बच्चा था, साधारण बच्चा था। आफ्टर द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के सलाह पर, एक डॉक्टर के सलाह पर एंगेज्ड हिम इन द बिजनेस ऑफ पोल्ट्री फार्म। मतलब डॉक्टर ने सलाह दिया बेंजी के माँ बाप को कि बेंजी की अगर दिमाग, मानसिक संतुलन को अगर बढ़ाना है, बौद्धिक विकास करवाना है तो इनको कुछ काम धंधा दे दीजिए। तो जिसमें इसे मुर्गी पालन, मतलब मुर्गी पालने के लिए पोल्ट्री फार्म के बारे में डॉक्टर ने बताई थी और उसी का पालन उन्होंने किया था। इन कोर्स ऑफ टाइम हिज सेंसेस डेवलप। जैसे जैसे समय गुजरता गया उसके बौद्धिक विकास होते गए। किसका? बेंजी का। उसके बाप का कोई विकास नहीं हुआ। ही बिकम अ परफेक्ट बिजनेसमैन एंड अर्न अ लॉट। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया व्यापारी बना और अधिक पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया बेंजी मुर्गी का अंडा बेच बेच करके। ही परचेज्ड अ प्लेंटी ऑफ लैंड एंड हाउसेस। वो मतलब बहुत जमीन खरीदी और साथ ही साथ बहुत सारे घोंसला बनाया, मुर्गियों के लिए घर बनाया। ही मैरिड फ्लोरेंस। उन्होंने फ्लोरेंस नामक लड़की से, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का,
बेंजी जो है फ्लोरेंस नाम की एक और लड़की से शादी करता है, अ वर्किंग वुमन इन हिज फार्म। वो क्या है, वो लड़की उसी के फार्म मतलब मुर्गी फार्म में काम करने वाली महिला होती है, उसी से बेंजी ब्याह करता है। अगेंस्ट द विल ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब वो अपने माँ बाप की इच्छा के खिलाफ जा करके, लव मैरिज इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लव मैरिज उन्होंने करा था किसके साथ में? फ्लोरेंस के साथ में। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, बचपन के दौरान, बेंजी के बचपन के दौरान, बेंजी लुक्ड वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। वो बड़ा सिंपल साधारण दिखने वाला बच्चा और बड़ा ही प्यारा दिखने वाला था, इनोसेंट था। हिज फादर ट्रीटेड हिम एज अ सिंपल इनोसेंट एंड जेंटल। उसके माँ बाप 40 वर्षों तक 50 वर्षों तक उसे एक सामान्य बच्चा, पागल बच्चा के तरह ही उसको ट्रीट किया, उसके साथ व्यवहार करता है, लेकिन कुछ और था वो। बट हिज बिहेवियर विथ हिज पेरेंट्स प्रूव्ड वाइल्ड, अनरियली एंड ऑब्जेक्शनेबल। लेकिन बाप कुछ और सोचता था, लेकिन बेटा का व्यवहार कुछ और था। वो एक पागलपन सनकी टाइप का बच्चा था। फ्लोरेंस बिगिन टू ट्रेड्यूस बेंजी। अब धीरे धीरे क्या होता है, बेंजी जो है, बेंजी की पत्नी जो है, वो उसे परेशान करने लगता है, घर से अलग हो जाइए, माँ बाप को दूर करिए, इस तरह से वो क्रियाकलाप शुरू करती है। फाइनली अंततः ही ड्रोव हिज पेरेंट्स, अंत में क्या करता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है घर में, जिस कारण से बेंजी अपने माँ बाप को घर से भगा देता है। एंड ड्रॉप्ड देम ए लॉन्ग डिस्टेंस, और उन्हें काफी दूरी पे जाके एक अनजान शहर में छोड़ देता है। दिस स्टोरी शोज वी शुड नॉट ऑलवेज बिलीव इन द फेथ। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा ये भाग्य पे कोई काम छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं कि सफलता जो मिलती है हमें पसीना बहा कर मिलती है, ना कि भरोसा पे रह कर हमें सफलता मिलती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, सफल व्यक्ति वही होता है जो पसीने बहाने में विश्वास रखते हैं, अपने भाग्य पे कोई काम नहीं छोड़ते हैं। बस आज इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।